एक ऐसी सोच का व्यक्ति जिन्होंने कमिश्नर था इनकम टैक्स के अंदर अपनी कुर्सी को लात मार के राजनीति के अंदर आया। पहली बार 28 सीटें मिली, मुख्यमंत्री बना दिल्ली का। कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस की वही चोर नीतियों की वजह से 49 दिन बाद दोबारा कुर्सी का लात मारी। कोई मेंबर पंचायत में बढ़ जाता अपना पद नहीं छोड़ता, भाई यार नोट कर लियो, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। अब भाई मैं चोरों के साथ सरकार नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा ईमानदारी की सरकार। एक साल बाद चुनाव हुए 2014 में 67 सीट, 70 में से 67 सीट जीत के दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। काम क्या क्या कर दिया दिल्ली के अंदर? बिजली का बिल दिल्ली के अंदर जीरो कर दिया। बिजली का बिल नहीं अंदर दिल्ली के अंदर आम पब्लिक का, जिसकी 600 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है। उसके अलावा क्या कर दिया? जो सबसे बड़ा काम किया, दिल्ली के अंदर पानी मोल आया है, 20,000 लीटर पानी फ्री है दिल्ली के अंदर डेली का एक घर के लिए। और क्या कर दिया? महिलाओं के लिए क्या कर दिया? दिल्ली के अंदर 7600 7,500 रुपए से दिल्ली डीटीसी बेड़े के अंदर 7,500 की 7,500 बस मेरी माता और बहनों के लिए फ्री है दिल्ली में। 1 रुपया भाड़ा नहीं लगता, कितने बैठो और कितने उतरो। सबसे जबरदस्त काम और क्या कर दिया? जो हमारा किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है कांग्रेस की और बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से, हर एक किसान को वहां पे अगर दिक्कत आती है तो मुआवजा मिलता है। जैसे कि सामने के किसान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनकी कोई नेता नहीं सुन रहा, कोई सरकार नहीं सुन रही। हजारों किले एकड़ जलमग्न है। ऐसे ही मेरे गांव निंदाना में, बैची में, लखन माजरे में, किरोड़ में, मदीना में, हर जगह जलमग्न जमीन है। क्यों है? 1 रुपया भी अगर किसी को मुआवजा देती है तो सरकार, वहां पे 50,000 रुपए किसान को मुआवजा मिलता है। अगर किसी किसान का भगवान ना करे खेत में किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमा मिलता है। दिल्ली की गवर्नमेंट के अंदर फसल के रेट मिलते हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर रेट मिलते हैं फसलों के। और क्या मिलता है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर अगर किसी ने चाहिए 1 रुपये की दवाई लेनी हो, अच्छा किसी का 50 लाख रुपया का ऑपरेशन हो, फ्री में होता है, 1 रुपया भी किसी का नहीं लगता जेब से, 1 रुपया भी। शिक्षा के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, लैपटॉप पे पढ़ाई होती है, प्रोजेक्टरों पे बच्चों की पढ़ाई होती है। और एक चीज नोट कर लियो, आज तक 75 साल हो गए आप सब देखते आ रहे हो, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आपका साथ तो दे सकती है, आपका भला नहीं कर सकती। भला कौन करेंगे? भला करेंगे आपके बच्चे, जब ये पढ़ लिख जाएंगे, जब ये IRS, IPS, जब ये बड़ी बड़ी नौकरियां लगेंगे, DSP लगेंगे, तहसीलदार लगेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े सेना में अफसर बनेंगे, ये लोग आपका भला करेंगे। हर गांव के अंदर मैं भी आपका बेटा, आपका बच्चा आपके बीच से गया हूं, मैं कितने अमेरिका तो नहीं आ रहा। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने भी पहले कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, इनेलो को वोट दिया। आप लोग जहां सब वोट देते तो वहां हमारा परिवार दिया करता। मैं भारत में तो हूं और बाहर किस चलेगा मैं। लेकिन एक चीज मैंने बदहाली देखी लोगों के बीच में जाके। आपने अगर हरियाणा की बात करूं तो 90 के 90 हल्के में सबसे सत्यानाश अगर किसी हल्के का कर रखा है तो ये मैम हल्का है, इससे सत्यानाश किसी भी हल्का का नहीं हो रहा। वजह क्या है? अगर आप मैम को छोड़ के किसी भी जगह चले जाओ, मैम को छोड़ के अगर हम चलते हैं, अगर मैं बहादुरगढ़ की बात करूं, मैं खरगोदे की बात करूं, मैं पानीपत की बात करूं, मैं सिमाड़के की बात करूं, करनाल की बात करूं, कुरुक्षेत्र की, यमुनानगर की, वहां पे एक किले की कीमत 5-5, 6-6 करोड़ रुपया, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया एक किले है। नहीं हो तो बता दो। महारा एक हल्का ऐसा क्यों है कि यहाँ पे हमेशा 10-10 लाख रुपया एक किले रड़ते आंडे हैं? वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैम में आज तक कोई भी इंडस्ट्रिया नहीं आया। अगर कोई 8-10 हजार किले में बड़ा इंडस्ट्रिया आ जा, जमीना के भाव भी करोड़ों में हो जा, हमारे बेरोजगार जितने युवा साथी इनको रोजगार भी मिल जाए और हमारा हल्का अपने आप ऊपर आ जाएगा। मैम के अंदर अच्छा हॉस्पिटल नहीं, दवाई नहीं मिलती, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था पूरे के पूरे हल्के के अंदर किसी भी गांव के अंदर नहीं। जगह जगह घूमते, मैं अपने गांव की बात करूं या मैं फरमाने की बात करूं, सामने की बात करूं, बेडुए की बात करूं या समस्त जितने भी गांव हैं, पीने का पानी नहीं है। मेरी मार सिर पर पानी डोडो गंजी होली, और आज की डेट में पूरा हल्का 10-10, 20-20 रुपया कैंपर ले ले, मोल लेकर पानी पीने को मजबूर है। पानी की वजह से बीमारी आती है।
अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर क्या कर दिया, जो सुनने लायक बात है, जो बताने आया हूं आपके बीच में। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 के अंदर दिल्ली के अंदर बड़ी, लोग मजाक करा कर दे कि तुम फ्री बांटते हो, गलत काम करते हो, देश को बर्बाद कर दोगे, फ्री नहीं बांटना चाहिए। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मजदूर 10,000 रुपए महीने के कमाता है, 5,000 रुपए महीने के कमाता है, अगर वो बेचारा 10,000 फालतू उसने घर में खर्च में बचने लग जाएंगे तो जुआ खेल लगा, नशे करेगा, वो बचत करेगा अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने घर के लिए जोड़ेगा, अपना प्लाट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करेगा, ना कि वो गली में फेंकेगा। और फ्री की अगर शिक्षा की बात करूं तो जो एमएलए बन के यहाँ जाते हैं उनको क्या मिलता है, मेरा से उन्हें क्या मिला है, एक एमएलए की 2 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, उसके अलावा 4,000 महीने की बिजली की यूनिट फ्री है, पीए का 25,000 रुपये भत्ता मिलता है, 40,000 रुपये गाड़ी का भत्ता मिलता है, 2 करोड़ रुपये बगैर लोन के ब्याज पे सरकार विधानसभा की तरफ से उसको बगैर ब्याज के 2 करोड़ रुपए एमएलए को मिलते हैं, 10 हवाई जहाज यात्राएं फ्री मिलती हैं 1 साल की, और जीवन भर के लिए उसका और उसके परिवार का रेल में जड़ा मर्जी जाओ भाड़ा फ्री, बसा का भाड़ा फ्री। जब इन नेताओं को मिल सकता है तो नॉर्मल पब्लिक को क्यों नहीं मिल सकता? अगर अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली एक गरीब परिवार को देता है तो क्या बुराई करता है? दूसरी पार्टी के लोग, जो आम आदमी पार्टी से दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो इन लोगों को गालियां देते हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री में बांट रहा है, फ्री में कोई नहीं बांट रहा। अगर आप अपने घर से सुबह उठते हो और चाय बनाने के लिए पतीले में अगर चाय छोड़ो हो, 1 चम्मच चीनी छोड़ो हो, दूध गेरो, सब चीजों पे टैक्स है। ये दिमाग में ले लेना अपने, कोई भी चीज बगैर टैक्स के नहीं। अगर मोटरसाइकिल का किक मार के खेत में जावा तो जो पेट्रोल चढ़े उसमें भी टैक्स है। अगर घर छोड़ना, गर्मी में पंखा चल रहा है तो बिजली जो चलती है उसमें भी टैक्स है। हर चीज में टैक्स। अगर कोई जूते लेके आता है उस पर टैक्स है। अगर आप ब्रूश खरीद के लेते हो उस पे भी टैक्स है। बर्तन लेके आते हो टैक्स है, कपड़ा खरीदते हो टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे। और जो टैक्स देता है उसका अधिकार है इस सरकार पे, इस देश पे। अब अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में 6 महीने हुए हमारी आम आदमी की पार्टी को सरकार बने हुए, वहां पे जीरो बिल कर दिया बिजली का। महिलाओं के लिए पंजाब में और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 5,000 रुपए बुजुर्ग पेंशन मिलती है मेरी माताओं को, और मेरे पिताजी समान जो बुजुर्ग है उनको 5,000 रुपये। और जो घरों के अंदर 18 साल से ऊपर मेरी माताएं बहनें या हमारी बहन है तो उसको 1,000 रुपये अलग से मिलता है चूल्हा खर्च का। पंजाब में लागू कर दिया, दिल्ली में ऑलरेडी पहले से लागू है। पंजाब के अंदर बसों की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री कर दी। आने वाले समय में वहां पे मेडिकल की सुविधाएं फ्री हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक बनने लग रहे हैं पंजाब के अंदर, जैसे दिल्ली में बने हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? आपके गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बनेगा जिसके अंदर 250 तरह के टेस्ट फ्री होंगे। हमारे बाप या हमारी माता को अगर छल्ले डलवाने हो तो मर जाता है इस वजह से कि 5 लाख रुपए के बड़का गिना लाग जाए। सच्चाई गलत कहूँ ठीक कहूँ? अगर रिश्तेदारी में कोई बीमार हो जाए तो घने आदमी इस वजह से इलाज नहीं कराते, वह पीछे कोना गलत तो नहीं कर रहा। और वहां पे वो सब कुछ फ्री में होता है। तो ऐसी सरकार चुनेंगे जो सब कुछ हमारा सोचे। ऐसा ना सोचे कि जैसे पुराने नेताओं ने एक गांव में अपने 3-3, 4-4 आदमी छोड़ रखे, जब उनकी गाड़ी आओ तो 2-3 आदमी चपट जाए उनका और उनने की मानना हो, उनने के बड़का ने नौकरी लावे, उनने की सुने, उन तो न्यारा उन गांव पूरा देखता नहीं, गांव में सब पेड़े खड़ा। ऐसे लोग को बनाओ। आपके बीच में आने का माध्यम मेरा ये है कि आप मेरे को सीधम सीध जानो, किसी दूसरे आदमी की आपको जरूरत ना पड़े कि विकास दौरे मिलन जाना है तो फलाना आदमी ने गेला लेकर जावांगे ना। आप सीधे आओ, विकास भाई तू हमने जाना और मैं तुमने जानूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा, एक कदम मैं भी बढ़ाऊंगा और एक कदम आप भी मेरी तरफ बढ़ाओ। आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका खून हूँ। एक बात बीच में दूरी रह गई थी, इन पंजाब के अंदर जब कांग्रेस की सरकार गई
कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 से 4 बार मुख्यमंत्री बन रहे और 6-7 बार एमएलए बन रहे। बोले यो कौन आ रहा है? पूरा बादल परिवार हराया। आम आदमी पार्टी ने वो बड़े बड़े नेता हराए जो अपने आप को कहते थे कि हम तो शेर हैं। छोटे छोटे नौजवान साथी हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, मेरे जैसे कोई 30 साल के बालक है, कोई 32 साल के बालक है, नौजवान साथियों के अंदर जिनके अंदर नसों में खून दौड़ता है, खून गुलामी का पानी नहीं दौड़ता हमारे अंदर। आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं। जितने भी ये नेता है आम आदमी पार्टी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई कोई नेता चाहे 1 बार एमएलए बनो और चाहे को 10 बार एमएलए बनो, तनख्वाह 1 मिलेगी। पंजाब में खत्म कर दी, जिन जिन की पाचा मिला कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। किसी भी नेता को फ्री में बिजली नहीं मिलेगी, किसी को भी भत्ते नहीं मिलेंगे, एक तनख्वाह मिलेगी सिर्फ, चाहे 1 बार एमएलए बन जाए और चाहे 10 बार। हो सकता है कई चीजें ऐसी हो जो आपके ना समझ में आई हो, बार बार आपके बीच में आऊंगा। आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले बेडवा गांव के अंदर सोच के आया था। एक आपके गांव के अंदर मेडिकल की सुविधा नहीं है, महम के अंदर भी मेडिकल की सुविधा नहीं है। कल को आप लोग मेरे को आशीर्वाद दोगे तो मैम के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री लाने का काम करूंगा। मैम के अंदर एक बड़ा सेक्टर, 2-3 सेक्टर बनवाने के काम करेंगे। चौड़े चौड़े नजदीक के आपके पास से जितने गांव के अंदर टूटी टूटी सड़क सारियां नहीं बनवाओगे। आपके गांव के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल बनवाओगे जिसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर होंगे। आपके अंदर, आपके गांव के अंदर पीने के पानी की वो व्यवस्था करूंगा। 24 घंटे मेरी माताएं बहनें नलके का अगर टूटी का हाथ लाओगे तो टूटी में गदागद साफ सुथरा पानी आओगा। जितने भी चारों तरफ गांव के अंदर पानी चढ़ता है, पानी की इतनी दुर्गति है, जिन खेतों से पानी नहीं उतरता उन खेतों से पानी की निकासी का व्यवस्था करूंगा। और आपका सुख दुख का साथी, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका अपना खून होने के नाते नंदाने तयान में अड़ती पोचड़ में 6 मिनट का टाइम लग गया, कभी भी 6.5 मिनट नहीं लाऊंगा, चाहे आधी रात में बुला लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहूंगा। और इस जो गुलामी की जंजीरें कभी से अपने जीवन में बांध रखी है कि वोट कांग्रेस को देनी है या वोट बीजेपी को देनी है, इस बार उन जंजीरों को तोड़ने का टाइम है, उनको फेंकने का टाइम है। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। अगर कोई जबरदस्ती करता है, आप लोगों को कहता है कि नहीं, तो एक बार अपने बेटे ने याद करके देखिए। नौजवान साथी मेरी बात सुनने लग रहे हैं, एक एक नौजवान साथी मेरे साथ जुड़ जाओ। कल अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो यह चीज नोट कर लियो भाई, करता भला भला नौकरी दूंगा। एक एक भाई ने मेरे दोहराना नहीं पड़ेगा। राम राम जी सब।